रही हो? अरे बेटा, किचन की तरफ जा रही हूँ। चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय बनाने जा रही हूँ। शाम हो गई है तो चाय पीने का मेरा टाइम हो जाता है, तो वहीं जा रही थी बनाने। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि भाभी आती होंगी वो बनाएंगी, तो तुम क्यों बनाने जा रही हो? और ज्यादा काम करने लगोगी तो भाभी बिगड़ जाएंगी। भाभी किस लिए आई हुई है? अभी आती होंगी ऑफिस से तो चाय बनाएंगी अपने लिए, तो हम लोग के लिए बना लेंगी, और तुझको बनाती हुई देखेंगी तो फिर डेली तुमको बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो अभी शांति से बैठो, भाभी आ ही रही होंगी, उनका टाइम हो गया आने का। और ऐसे ही काम करती रहोगी तो भाभी की आदत बिगड़ जाएगी, और जो है उनको तो और आराम मिल जाएगा। कितनी बार कहा है काम मत किया कर, जैसे पड़ा है पड़े रहने दे। भाभी किस लिए है? भाभी नहीं करेंगी क्या? और आप अगर करने लगोगी तो उनकी आदत और बिगड़ती जाएगी। इससे अच्छा शांति से बैठो, अभी आपको आ रही होंगी तो चाय बना के बढ़िया देंगी। ला, भाभी आ गई। अरे माँ, ये तो सीधे अंदर ही चली गई, ये तो कुछ बोली भी नहीं। जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, इसीलिए बिना बोले हम लोग से सीधे अंदर अपने रूम में चली गई। बहुत इसके तेवर बढ़ गए हैं, पता नहीं आपने ही बिगाड़ के रखा है। चलो, बहू आ गई, अब चाय नाश्ता तो बनाएगी ही। अच्छा किया मैं किचन में नहीं गई, अच्छा बताया तुमने, नहीं तो अभी चाय बनाती देखती तो उसके लिए भी मुझे बनाना पड़ता। चलो अच्छी बात है, अब तो मुझे चाय और नाश्ता तो मिल ही जाएगा। हे भगवान, मैं तो अपनी सास और नन्नी से परेशान हूँ। दिन भर खाली बैठ के हमारी ही बुराई करती रहती है, और ये नहीं पता है कि मैं अभी ऑफिस से चली आ रही हूँ तो अपना चाय नाश्ता नहीं बना सकती है। मुझको देख के चाय ही नहीं पीने गई, और नहीं तो मेरे लिए ना बनाना पड़ता। इसीलिए मैंने नौकरी कर ली थी कि जो है चलो घर का खर्चा भी चलेगा और घर के कामों से भी थोड़ा सा आराम तो मिलेगा। लेकिन आते ही देखो पूरा घर फैला पड़ा है, और अभी मुझे जुटना पड़ेगा, सारा घर का काम करना पड़ेगा, फिर इन लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर रात का खाना बनाना पड़ेगा। बहुत काम मेरे सर पे रहता है। ये लोग बैठ के दिन भर गप्पे मारा करती हैं, और जो है और ऊपर से मेरी चार बुराइयां भी किया करती हैं। पता नहीं कैसी सास नंद हमारे पल्ले पड़ गई है। अभी रमेश भी आ रहे होंगे नौकरी से, उनके लिए भी मुझे नाश्ता तैयार करना है। चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जाती हूँ, मुझे तो जरा सा भी आराम नहीं मिलता है। नौकरी से आओ फिर सीधे घर में काम पे जुट जाओ, बहुत काम मेरे सर पे रहता है। अगर एक दिन भी काम ना करो तो सारा घर ऐसे ही पड़ा रहता है। बहू, जरा चाय बना लाना मेरे लिए। लो, फरमाइश आ गई, बहू चाय बना लाना। अभी अभी चली आ रही उन्हीं के सामने, उनको नहीं दिखाई दे रहा है बहू थक हार के चली आ रही है। अभी मुंह हाथ नहीं धुला है, और थोड़ा सा भी 5 मिनट भी नहीं बैठी होगी। चलो बैठ के थोड़ा सा आराम ही कर लो, चाय बना दो नाश्ता बना दो, इन लोग के तो ऑर्डर ही लगे रहते हैं। अरे बहू, चाय के साथ में कुछ नमकीन भी ले आना। एक काम करती हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ अपने लिए भी, इन लोग को भी दे देती हूँ, फिर खाने की तैयारी करती हूँ। देर हो जाएगी तो सुबह मुझे उठने में भी देर हो जाती है। रात में वैसे ही 12 बज जाता है, सारा घर का काम समेटते हुए बहुत काम मेरे ऊपर रहता है, और सुबह फिर नौकरी पे भी जाना होता है। अरे माँ, तेरी बहू नहीं आई, चाय नाश्ते लेके पता नहीं क्या करने लगी। सीधे तो अपने रूम में चली गई मुँह बना के, और हम लोग को देखना ही नहीं पसंद करती है। काम करके आई है बाहर से, जैसे लग रहा है कि एहसान कर दिया हम लोगों पे। अरे माँ, अरे माँ, ये लीजिए आपकी चाय, और दीदी के लिए नमकीन लेकर आई हूँ। अरे भाभी, ये नमकीन कौन खाएगा? मेरा तो डोसा खाने का मन है। एक काम करो, मेरे लिए डोसा बना लो, मैं नमकीन भी नहीं खाती हूँ। नमकीन से कहीं पेट भरता है, मेरा तो डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी से मेरे लिए डोसा बना के ले आओ। अरे पिंकी, ये बताओ, मैं तो अभी चली आ रही है तो डोसा कैसे बनेगा? डोसा तो बनाने के लिए एक दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, और तुरंत डोसा तो नहीं बनता है। एक काम करो, जो है नमकीन खा लो, शाम में खाना बना देती हूँ, और जो है कल तेरे लिए डोसा मैं अच्छा सा बना दूंगी। उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके डोसा बनता है। अरे भाभी, आपको बनाना पड़े इसलिए आपको पाठ पढ़ा रही हो। ऐसा काम करो कि जो है मैं आज का खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगी, और जो है अगर मुझे डोसा नहीं मिलेगा मैं आज का खाना भी नहीं खाऊंगी रात का। अरे पिंकी, जब तेरी भाभी कह रही है मैं कल बना दूंगी, तो आज तू खा ले, और कल तेरे लिए वो डोसा बना देगी। अरे माँ, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, और जो है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे डोसा ही खाना है, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और भाभी वैसे भी काम चोरी करती है, उनको बनाना ना पड़े तो हमको 4 चीजें बता रही हैं। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने, वैसे भी मुझे देर हो रही है, और रमेश जी भी आते होंगे, उनके लिए भी मुझे लंच तैयार करना है। अरे माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर से डोसा खा लूंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, तो मैं बाहर से आज खाना खाऊंगी। अरे बेटा, तुझे पता है ना कि ये महीने का लास्ट चल रहा है। तेरा बेटा ने जितने मुझे पैसे दिए थे वो तो खर्च हो गए हैं, और महीने के लास्ट में वैसे भी कुछ बचता नहीं है। तो तू एक काम करे, तो अपने भाई से फ़ोन करके बता दे, तो वो लेता आएगा उधर से। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, खत्म हो गए हैं। ठीक है माँ। दीदी की तो नखरे ही बहुत है, बस हमको परेशान करने के लिए कोई ना कोई डेली नया तरीका ढूंढती रहती है। इनको एक चीज़ नहीं समझ में आती कि मैं अभी चली आ रही हूँ, उनकी फरमाइश है डोसा। अरे आप खुद बना लो, घर में हो बैठी रहती हो, कौन सा काम करती है? मैं तो थक हार के नौकरी भी करके आती हूँ, ऊपर से सारा घर का काम भी समेटती हूँ, और ऊपर से इनकी फरमाइश। अरे चलो, जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। रमेश जी आते होंगे, एक बार एक काम करती हूँ, उनके लिए पकौड़े बना के रख देती हूँ। आते ही उनको पकौड़े दे दूँगी, और जो है फिर उनके लिए खाना बना देती हूँ। अरे भैया, आप आ गए ऑफिस से? हाँ, मैं आ गया हूँ, तेरे लिए डोसा लेकर आया हूँ, मेरे बैग में रखा है, निकाल लेना। अरे भैया बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे भैया, ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई हूँ, इसको आप खा लीजिए। मुझे कि भैया जब ऑफिस से आएंगे तो मैं इनको गर्मा गर्म पकौड़े बना के दूंगी। अरे वाह, ये पकौड़ी तो बहुत टेस्टी बनाई है तुमने, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा पकौड़ी बना लेती हो। चलो अच्छा हुआ, कम से कम भूख लगी थी, तुमने पकौड़ी बनाती है, बहुत अच्छा काम कर दिया। हाँ हाँ भैया, मैं सोची रही थी कि आप ऑफिस से आएंगे तो आपको बना के दूंगी। ठीक है भैया, आप खा लीजिए, फिर मैं चलती हूँ। अरे आप ऑफिस से कब आए? बस अभी अभी आया हूँ, ये देखो पिंकी ने मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाई है। अच्छा, खा लीजिए खा लीजिए।
अरे ये पकौड़ियाँ तो मैंने बनाई थी इनके लिए, और ये तो नंद जी ने इनको ला के दे दिया, और अपने भाई के सामने अच्छा बनने के लिए। बहुत चालाक है नंद हमारी। वैसे तो दिन भर बैठ के गप्पे मारा करती है इधर से उधर और टीवी देखा करती है, इनके सामने अच्छा बनने के लिए पकौड़ियाँ ला के रख दी, वो भी मेरी बनाई हुई। ये तो अच्छा नहीं किया, इनको मैं इसको बताती हूँ, और इनको बताऊंगी तो ये विश्वास नहीं करेंगे। अरे एक काम करिए, आप जाके कपड़े वपड़े बदल लीजिए, नाश्ता तो हो ही गया है, तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, खाना जो है रूम में लेती आना। हमारी नंद तो एक नंबर की चालाक चंटन की नहीं, बहुत चालाक बनती है अपने आप को। अरे ये लीजिए खाना। क्या हुआ, खाना लाने में बड़ा लेट हो गया? अरे क्या बताऊँ, ऑफिस से आती हूँ तो घर सब ऐसे ही पड़ा रहता है, इसके बाद घर की साफ़ सफाई करने में, फिर खाना बनाती हूँ, फिर चाय नाश्ता बनाती हूँ, तो पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है। मुझे तो आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता है, और मुझे तो काम करते करते रात के 12 भी बज जाते हैं। अरे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, घर में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कराता? सब तो कराते हैं, मैं नहीं देखता क्या? मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा मुझे काम है, मैं आती हूँ। मुझे पता था मेरी बात पे इनको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं इनसे नहीं बताती हूँ। अरे भैया आप आ रहे ऑफिस से? हाँ हाँ पिंकी, क्या हुआ? अरे भैया मैं आपके लिए पाव भाजी बना के लाई हूँ, ये लीजिए। अरे वाह पिंकी, तुम तो बहुत काम करती हो। अरे भैया आप खाइए, देखिए कैसी बनी है पाव भाजी। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी बनी है। वाह पिंकी, तुमने तो पाव भाजी बहुत बढ़िया बनाई है, लग ही नहीं रहा है कि घर की है। नहीं नहीं, मैं अपनी पति के लिए नाश्ता बना के रखती हूँ, ये उठा के दे देती है, ताकि जो है इसका भाई इसकी तारीफ करे और लगेगी कि मेरी बहन घर में बहुत काम करती है। अगर मैं अपने पति को सच्चाई बताऊंगी, वो तो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, अपनी माँ अपनी बहन पे बहुत विश्वास करते हैं। कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर निकालना पड़ेगा मुझे, तभी कोई ना कोई काम बनेगा। चलो भाभी आ गई, भाभी और चलाते हैं। अरे भैया मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ पिंकी बोलो, क्या बात है? अरे भैया मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, वो घर में कुछ राशन लाना है, तो इसलिए पैसे दे दीजिए, तो मैं जाके मार्केट से कुछ राशन ले आऊँ घर के। मेरे रूम में कुछ कैश पड़े हैं, जाके उसको ले ले और जाके जो जरूरत का सामान है उसको खरीद ले। ठीक है भैया। मैंने तो इस महीने का सारा राशन पानी ले आई हूँ, पता नहीं इसको पैसे की क्या जरूरत पड़ी, कितना झूठ बोल के पता नहीं क्या लेने गई है। पता करना पड़ेगा इसकी असलियत। अरे पिंकी बेटा कहाँ जा रही हो? अरे माँ मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं उसके साथ जा रही हूँ, उसकी बर्थडे पार्टी में। हो सकता है सामने थोड़ा लेट आऊँ, तो आप मेरा इंतजार मत करना, मैं आ जाऊँगी। ठीक है बेटा थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि आजकल का समाज अच्छा नहीं है। ठीक है ना, मैं चल रही हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगी, आप खा पी के आराम करिए। अरे कोई है घर में? अरे चाची जी नमस्ते, आइए आइए। बेटा मैं तो एक जरूरी काम से आई थी, और तुम बताओ कैसी हो? अरे चाची जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। अरे बेटा तेरी नंद के लिए, पिंकी के लिए बढ़िया सा रिश्ता मिला है, और घर में कोई है नहीं तो तेरी मैं वहाँ से बात करती है, काम करना तो अपनी माँ को बता देना, बहुत बढ़िया रिश्ता है, एक इकलौता लड़का है, बहुत अच्छा कमाता है, तो आखिर रिश्ता पिंकी बिटिया का उनके साथ हो जाएगा, तो पिंकी बिटिया बहुत खुश रहेगी। ठीक है चाची जी, मैं आपको जरूर बता दूंगी ये चीज़। अरे बेटा तुझे एक बात और करनी थी। हाँ चाची जी बोलिए। अरे बहू आज मैंने मेरी नंद को किसी लड़के के साथ जाते हुए नाइट पे देखा था, मैं तो देखी, पर मैंने सोचा तेरी सास से बात करूँ, बट सासू तेरी भरोसा ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं तुझको बता देती हूँ। घर की लड़की है और इधर उधर बात ना कर, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे ये सबसे पहले बात बता दूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये रिश्ता जल्दी से हो जाए तो घर की इज्जत बची रहेगी। अच्छा चाची जी ठीक है, मैं ज़रूर ध्यान दूंगी, और आपने जो शादी के लिए रिश्ता बताया है वो माँ जी को मैं ज़रूर बता दूंगी, बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। अगर इनको बताऊंगी तो ये बातों पे विश्वास नहीं करूंगी, कुछ ना कुछ तो और तरीका आजमाना पड़ेगा, इनको तो मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं होता है। अरे माँ आपने पिंकी को कहीं देखा है? अरे बहू वो अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई है, बोल रही थी शाम तक आऊंगी। क्या कोई बात है क्या? अरे नहीं 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 माँ जी, कोई बात नहीं, बस ऐसे पूछे थी, वो चाय बनाने जा रही थी तो सोचा दीदी के लिए भी बना दूं। क्या करूं, कैसे पूछूं, कैसे पता करूं दीदी का? अरे पिंकी कहाँ गई थी? तुमको बहुत देर से मैं ढूंढ रही थी। अरे भाभी ऐसा कौन सा काम आ गया जो मुझे आप ढूंढ रही थी? मैं अपनी सहेली के बर्थडे में गई थी, क्यों क्या जरूरत हो गई आपको मुझसे? और वैसे भी आगे पीछे मेरे क्यों घुमा करती हो? मैं जहाँ भी जाऊँ आपसे क्या मतलब, आप मेरे पीछे ही तो पड़ी रहती हो दिन भर, और कोई काम नहीं है, घर का काम किया करो, फालतू बातों में मत पड़ा करो। पिंकी सही बताओ, तो सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी? हाँ कितनी बार कहूँ, हाँ सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी। अरे पिंकी क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तो तुमको ऑफिस से जब लौट रही थी तो किसी और के साथ देखा। अच्छा अब आप झूठ बोलने लगी, मैं किसी और के साथ क्यों जाऊंगी, मैं तो अपनी सहेली के साथ उसके घर पे थी। अरे पिंकी इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मेरे पास तो तुम्हारी फोटोज भी है, और जो है अगर तेरे भाई को पता चल जाएगा तो तुझ पे भरोसा उठ जाएगा, तो झूठ क्यों बोल रही है इतना? अरे भाभी को पता चल गया, क्या करते हैं, कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। अरे भाभी आप बता के देखो, भैया भरोसा नहीं करेंगे, मैं तो जा रही है बताने। पिंकी ये तूने क्या किया, तूने अपनी भाभी को गिरा दिया? उठो उठो उठो, इस पे बैठ जा, चोट तो नहीं आई? अरे तुझे तो बहुत चोट आ गई है। अरे पिंकी ये तूने क्या कर दिया, तूने अपनी भाभी को गिरा दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तेरी मैं रोज बदतमीजी देख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन तूने आज जो किया है बहुत अच्छा नहीं किया है। अरे माँ मैंने कुछ नहीं किया है, भाभी फिसल के गिर गई है, मैंने थोड़ी ना किया है, वो तो मुझे गिरा रही थी और उनका पैर फिसला तो वो गिर पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया है। आप तो हमेशा हमको ही गलत समझा करती हो, मैंने तो भाभी के साथ कुछ नहीं किया है। मेरी आंखों में तुम धूल झोंक रही हो, मैंने सब देखा है अपनी आंखों से, और तुम झूठ बोल रही हो कि मैंने नहीं गिराया है, मैंने तुमको खुद अपनी भाभी को गिराते हुए देखा है। आने दे बेटे को, तेरी शिकायत जरूर करूंगी, तो बहुत बिगड़ गई है। अरे भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? भैया भाभी तो अपने आप गिर गई, और वो तो मुझे गिराने के चक्कर में अपना फिसल गई, नहीं तो आज इनकी जगह मैं यहाँ पड़ी होती। क्यों मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम लोग ये डेली डेली लड़ाई झगड़ा के करते हो, तुम इसको गिरा रही थी? अरे नहीं बेटा तू पिंकी के चक्कर में मत पड़िए, बहुत एक नंबर की छुट्टी हो गई है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ये तो
जो है बहू को गिराने के चक्कर में तेल डाल दी थी जमीन पे, मैंने खुद देखा है। तो बताओ क्या हुआ है? दीदी की किसी बात पे हमसे बहस हो रही थी, दीदी ने पैर फंसा दिया और मैं जमीन पे धड़ाम से गिर गई। ऐसी कौन सी बात थी तुम दोनों की जो तुम दोनों आपस में लड़ी जा रही थी? अरे वो चाची जी आई थी, बता रही थी पिंकी को कल किसी लड़के के साथ उन्होंने देख लिया था, तो वही मुझसे शिकायत करने आई थी। मैं तो दीदी को समझा रही थी और दीदी में इतने गुस्सा आकर मुझे पैर फंसा के इन्होंने गिरा दिया। अरे पिंकी, तू तो अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगी। कल तुम मुझसे क्या करी थी, तुम अपनी फ्रेंड क्या चाह रही हो? तुम तो एक नंबर की छुट्टी निकली, एक नंबर की कामचोर। सारा दिन तेरी भाभी काम करती रहती है और तू उनसे लड़ाई करती रहती है, और तू मेरे कान भी भर रही थी। से तो घर का एक भी काम नहीं होता है, ऊपर से भाभी को परेशान करती रहती है। मैं तो सब देखती हूँ लेकिन तुझको कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि तू तो मेरी बात का भी जवाब दे देती है। अरे पिंकी, मैंने नहीं सोचा था तू ऐसा अपनी भाभी के साथ करेगी, कि तूने अच्छा नहीं किया। अरे भैया मुझे माफ कर दो, मैंने जो है गुस्से में आके भाभी के साथ ऐसा किया। बंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, भैया मुझे माफ कर दो, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा भाभी मेरी बात आप लोग को बता देंगी और आप लोग मुझ पर गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैंने भाभी को पैर फंसा के गिरा दिया। मैं अंदर से ऐसा कुछ नहीं करूंगी भाभी के साथ, भैया मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा तुझे पता है, ये एक भी काम घर का नहीं करती है, सारा काम बहू करती है। ऑफिस जाती है, ऑफिस के आने के बाद सारा घर का काम करती है। ये तो मुझे भी बहका रही थी कि सारा काम भाभी को करने दिया करो, तुम मत किया करो। मैं भी इसकी झांसे में आ गई और मैं भी बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगी थी। सीधी सादी बहू मुझे कुछ नहीं बोलती है, ये मुझे बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी। मम्मी मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, भैया मुझे माफ कर दो। अरे पिंकी, तू अपने रूम में जा, तूने अच्छा नहीं किया। बेटा, अरे बेटा पिंकी की तो जल्दी से शादी कहीं करवा दे, वो अपने घर चली जाए। कम से कम मेरी तो नाक कटने से बची, बहू ना होती आज तो मेरी समाज में नाक ही कट जाती। इसने कम से कम हमारी इज्जत तो बचा दी। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही पिंकी के लिए कोई अच्छा लड़का देके उसकी शादी ही कर देता हूँ। एक काम कर, तू बहू को ले जाती रूम में, आराम करा, बेचारी को बहुत चोट लग गई है। मैं इसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। आज तो पिंकी ने बहुत ही हद पार कर दी है। ठीक है माँ, मैं इसको रूम में ले जाके आराम कराता हूँ, उसके लिए दवा ले आता हूँ ताकि ये खा लेगी तो इसको आराम मिल जाएगा। बताओ, मेरी बहू इतनी सीधी सादी, मेरी बेटी खुद होके जो है मुझसे चालाकी कर रही थी और मेरी बहू इतनी सीधी सादी हो गई। मैं उसके साथ कितना बुरा कर रही थी, बहुत बुरा मैंने उसके साथ किया। बेटी तो कल शादी होके चली जाएगी अपने ससुराल, रहना तो मुझे अपनी बहू के साथ ही है और आज से मैं उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूँगी। बेटी के कहने में आके मैं बहक गई थी। जाती हूँ उसको जल्दी से हल्दी वाला दूध दे देती हूँ।